वो टेररिस्ट नहीं है। इस तरीके से टेररिस्ट को मारोगे तो टेररिज्म खत्म होगा। बच्चों को मार के कुछ नहीं जाएगा तुम लोगों का। चुप करवाओ, कितना चुप करवाओगे? वहां फिर बच्चे खड़े हुए हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज कहने के लिए। मैं नहीं दिल्ली जा पा रही हूँ, मैं यहाँ अकेली खड़ी हुई हूँ। मेरे साथ के दोस्त हैं जो मेरे को कह रहे हैं कि क्या फायदा है तुम्हारे, नीट तो दोबारा ही नीट करवा रहे हैं तुम। मेरे को बोल रहे हैं, मेरे खुद के दोस्त मेरे को कहते हैं कि तू री नीट दिया है, तू पढ़ ले जाके, ये कर ले वो कर ले। मेरे नंबर कम आया, मैं कहाँ से इतना हिम्मत जुटाऊं कि मैं फिर से पेपर दे पाऊं। आप खुद 10 बार पेपर दो, ठीक है, हम आपके 10 बार पेपर करवाएंगे, सेम नंबर आने चाहिए आपके। कर लोगे आप पास उस चीज को? नहीं कर पाओगे भाई, हमसे पूछो कैसा होता है। कर ही नहीं पा रही हमारी गवर्नमेंट उस चीज के लिए, कुछ भी नहीं कर पा रही है। बच्चे मर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, उन बच्चों के साथ जो है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। उन बच्चों को जो इस तरीके से मारा जा रहा है वो बहुत गलत है। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं यहाँ सिर्फ बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है। मुझे पता है कि कैसा फ़ील होता है, कैसा ट्रॉमा बच्चों को झेलने को मिलता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जो कर ही नहीं पा रही हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए, कुछ भी नहीं कर पा रही है। बच्चे मर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसके लिए कह देते हैं कि भाई उन्होंने क्या ही है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ कहने के लिए। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पेपर लीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आसिफ खान, मैं एडवोकेट हूँ मैं पेशे से। स्टूडेंट हम भी रहे हैं, हमने भी पेपर दिए हैं, हमने भी उसी सिचुएशंस को झेला है। 2021 से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। नीट का पेपर कोई पहली बार नहीं है जो लीक हुआ है। बच्चे सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उस सरकार को बात पहुंचाने के लिए बच्चे अपनी पूरी मेहनत से अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा वहां पर लाठीचार्ज किया गया, जो माहौल को बिगाड़ा गया। खुशी जैसे बहुत बच्चे हैं, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात है। हमारे पौंटा साहिब में खुशी जैसे, और अभी ये डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर आए हैं, जिस कारण से आज एसडीएम साहब के पास आए और अपनी बात को उन्होंने रखा। ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं, हम भी इनके साथ हैं और हमेशा इनके साथ रहेंगे। अगर इनको किसी भी चीज़ की जरूरत हुई ना तो, और ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये अपने अकाउंटेबिलिटी ले लें। प्रधानमंत्री जी अपनी अकाउंटेबिलिटी ले लें। सरकार पेपर लीक मामले पे निष्पक्ष जांच कर लें। राष्ट्रपति जी निष्पक्ष जांच कर लें, और जिसकी भी गलती है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए, जो ये खुद ही इन्होंने अपने आप बनाया हुआ है ये सब चीज़। मेरे को इस चीज़ में नहीं फंसना है कि जो मैं पार्टी के लिए बोल रही हूँ या मैं किस चीज़ के लिए। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ। उन बच्चों के साथ जो है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। उन बच्चों को जो इस तरीके से मारा जा रहा है वो बहुत गलत है। वो टेररिस्ट नहीं है। इस तरीके से टेररिस्ट को मारोगे तो टेररिज्म खत्म होगा। बच्चों को मार के कुछ नहीं जाएगा तुम लोगों का। चुप करवाओ, कितना चुप करवाओगे? वहां फिर बच्चे खड़े हुए हैं, कितने बच्चे हुए हैं खड़े? वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे वो नहीं हटेंगे और मैं उनके साथ हूँ। मैं नहीं दिल्ली जा पा रही हूँ, मैं यहाँ अकेली खड़ी हुई हूँ। मेरे साथ के दोस्त हैं जो मेरे को कह रहे हैं कि क्या फायदा है तुम्हारे, नीट तो दोबारा ही नीट करवा रहे हैं तुम। मेरे को बोल रहे हैं, मेरे खुद के दोस्त मेरे को कहते हैं कि तू री नीट दिया है, तू पढ़ ले जाके, ये कर ले वो कर ले। मेरे नंबर कम आया, मैं कहाँ से इतना हिम्मत जुटाऊं कि मैं फिर से पेपर दे पाऊं। आप खुद 10 बार पेपर दो, ठीक है, हम आपके 10 बार पेपर करवाएंगे, सेम नंबर आने चाहिए आपके। कर लोगे आप पास उस चीज को? नहीं कर पाओगे भाई, हमसे पूछो कैसा होता है। रमोल जी आप बताइए। एज ए एंटी करप्शन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार विभागों के होते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ आदि की हर जगह इस टाइम भ्रष्टाचार से चढ़ा हुआ है। और एज एंटी करप्शन हम सख्त हिदायत जो है प्रशासन को भी देना चाहेंगे और सरकारों को भी इस तरह के मामले को गंभीरता से लें और गंभीरता से इसकी जांच करें। किसी को भी हक नहीं है कि आप यूथ के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करें। इसलिए इसके साथ खड़े हैं, इसका समर्थन करते हैं। इसने जो बात रखी है यहाँ, जो भी ये इसके दिल में है कि अभी किस तरीके से हम इसका सहयोग कर सकते हैं, वो उस करने आए थे और हम कर रहे हैं। आप लोग भी दिल्ली जा रहे थे, क्या हुआ रास्ते में और क्या माहौल आप देख रहे हैं? दिल्ली के अंदर मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा। मैं 2004 से किसानों का संगठन चला रहा हूँ पौंटा साहब के अंदर। पहले जिला स्तर पे चलाया। हम साल में 2 बार 3 बार 4 बार, कई बार एक बार तो जाते ही हैं साल में तकरीबन। तो कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा हमने कि हम जा रहे हैं और आप हमारे को इस तरीके से पकड़ रहे हैं जैसे कोई उग्रवादी दिल्ली में जाके बम फोड़ने जा रहा है। और हम बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कोई बम नहीं है लेके जा रहे, हथियार नहीं लेके जा रहे। और इस तरीके से हमारे को 5 घंटे वहाँ पानीपत जो 13/17 थाना है उसके अंदर 5 घंटे हमारे को अरेस्ट रखा गया। फिर ऐसे छोड़ के गए हमारे को 2 गाड़ियाँ वो लगा के स्कॉट करके 2 नाके टपा के गए ये टोल बैरियर, ताकि ये दोबारा वापस ना आ जाए इधर को।
तो इस तरीके का खतरा हमारे से था, ऐसी तो हमने देखी नहीं है। ये पहली बार हमारे को ये फासिस्ट सरकार नजर आई। पहले हम सुना करते थे, पर अब देख रहे हैं तो ये जो चरित्र है इनका फासिज्म का है, तो यही करते हैं। तो हम ये बिना कुर्बानियों के मानते नहीं है।